चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने कहा थक चुकी हूँ, जवाब आया ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। उसकी दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। बेशक या रब्बुल आलमीन। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो सेलिब्रेशन पे मैंने केक बनाया था उसकी रेसिपी। एक कप मैदे का लेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कप ऑयल का लेंगे, एक कप चीनी का बारीक पीस लेंगे, 4 अंडे लेंगे, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। अंडे आप ख्याल से शामिल कीजिएगा। अगर फ्रिज में रखे हुए अंडे हैं तो उन्हें थोड़ी देर पहले बाहर निकाल लीजिए और 1 बाय 1 उनको अलग किसी बर्तन में आप तोड़ के चेक कर लीजिए और फिर शामिल कीजिए। ये बिल्कुल फ्रेश अंडे थे। 4 अंडे शामिल करूँगी। अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। मेरे पास ये एग बीटर है, मैं इसकी मदद से फेंट रही हूँ। आपके पास घर में जो भी हैंड मिक्सर हो, कोई कांटा हो, फोक की मदद से जिससे आप फेंटना चाहे, इनको अच्छे से फेंट लीजिए। शामिल करूँगी 1 कप बारीक चीनी का पिसा हुआ, छान के यूज़ करूँगी इसे। चीनी में कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए, उससे फिर केक अच्छा नहीं बेक होता। अंडे और चीनी को हमने अच्छे से फेंट लिया है। इस टाइम पे ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल मैंने हाफ कप से थोड़ा सा बस ज़्यादा लिया था, इस कप से मैंने मेजरमेंट की है। अंडे, चीनी और ऑयल को हमने अच्छे से फेंट लिया है, यहाँ तक कि ये क्रीमी शेप में आ गए। अब शामिल करेंगे 1 चम्मच, चाय वाला 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर का और 1 चुटकी के बराबर कोई भी फूड कलर आपके पास है। मैं बनाना फ्लेवर बना रही हूँ तो मुझे ग्रीन कलर चाहिए था, तो 1 चुटकी के बराबर कलर शामिल करेंगे और दोबारा से फेंट लेंगे। अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। हम शामिल करेंगे 1 कप भर के इसमें मैदे का और इसे छान लेंगे। मैदा शामिल करने के बाद हमें इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने अच्छे से मिक्स करना है। किसी भी स्पैचुला की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। एसेंस शामिल करेंगे। मेरे पास बनाना फ्लेवर एसेंस है तो मैं चंद ड्रॉप्स बनाना फ्लेवर एसेंस के ही शामिल करूँगी। आपके पास अगर कोई एसेंस नहीं है तो आप इलायची को पीस के हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं। एसेंस का मेन मकसद तो अंडों की स्मेल को दूर करना होता है, तो बेहतर है अगर आपके पास एसेंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट यही है कि आप इसमें इलायची पाउडर शामिल कर। आज मैंने बड़ा केक बनाना है तो मैंने अपना ये वाला मोल्ड ले लिया है। ऑयल से ग्रीस करूँगी इसे और इसमें कोई नीचे इसके पैंदे में पेपर बिछा दूँगी। बटर पेपर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो घर से कोई भी साफ़ सुथरा कागज़ लेके उसकी इसके बराबर कटिंग कीजिए और इसमें बिछा के पहले नीचे ऑयल लगाएं और फिर ऊपर से ब्रश की मदद से अच्छे से इसे ग्रीस कर दें चारों तरफ से। इससे होता ये है कि आपका केक चिपकता नहीं है, तो साफ़ सुथरा निकल आता है, जो कि फिर बड़ा नीट लगता है, ज़बरदस्त केक बनता है। तो ये हम अपना बैटर इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए लाइट ग्रीन, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल। इस टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास ओवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस तरह का कोई भी पतीला, कढ़ाई लें, उसे प्री हीट कीजिए और उसमें ये रख दीजिए केक का बैटर। वरना फिर ओवन को 190 डिग्री पे ऊपर नीचे की दोनों ग्रिल ऑन करके
तकरीबन 40 मिनट्स के लिए हम इसे ओवन में रखेंगे। इस टाइम पे मैं अपने ऊपर वाले किचन में हूँ क्योंकि बेकिंग का काम मैं ऊपर करती हूँ। इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है ओवन की, तो इस वजह से मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। केक हमारा हो चुका है, मैंने छुरी से चेक किया है। तो चलिए इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम निकाल लेंगे केक को। जो नीचे से बटर पेपर बिछाया था उसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। मैं इसको कटिंग करने के लिए धागा यूज़ करती हूँ। इसको दोनों साइडों पे किनारे पे धागा रख के और उसे दोनों तरफ से खींच देती हूँ। ये देखिए इतनी प्यारी कटिंग होती है। इस तरीके से छुरी की मदद से सही नहीं कटता। ये देखिए आप भी इस तरह केक काटिएगा। इसे ठंडा होने दूँगी, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जब तक हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। क्रीम को फेंट लेते हैं। मैं ये व्हिप्ड क्रीम यूज़ करती हूँ उसके लिए। इसको तो जस्ट निकालो फ्रीज़र से और 5 मिनट के लिए बस फेंटो, आपकी क्रीम रेडी। इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाती है ये 5 मिनट में ही। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप ये वाली यूज़ करना चाहते हैं तो। ये देखिए जी क्रीम हम फेंट चुके हैं। ये देखिए ये बिल्कुल नहीं गिरती, बहुत अच्छे से स्टे करती है केक पे। और मैं कहती हूँ अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी केक को डेकोरेट कर सकता है इस वाली क्रीम से। अब हमने केक को सॉफ्ट करना है। मैं ये मिक्स फ्रूट इसमें यूज़ कर रही हूँ तो इसमें से भी जूस निकलेगा, वरना अगर आप मिक्स फ्रूट यूज़ नहीं करें तो आप बाज़ार से कोई भी फ्लेवर मंगवा लीजिए जूस का, क्योंकि हमने केक को सॉफ्ट करना है। अगर हम इसमें जूस नहीं डालेंगे तो आपकी सारी क्रीम केक जज़्ब कर लेगा और फिर वो क्रीम का वो जिस तरह नज़र आनी चाहिए वैसे नज़र नहीं आएगी और केक भी सॉफ्ट नहीं होता अगर जूस यूज़ नहीं करते तो। बाज़ लोग तो ऐसा भी करते हैं, अगर उन्होंने कोई जूस नहीं डालना तो चीनी का शीरा बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास जूस नहीं है। वरना आप जूस का कोई भी फ्लेवर मंगवा के उसे यूज़ कर लीजिए। तो देखिए अब क्रीम लगाएंगे ऊपर से। पहले हमने जूस डाला है, उससे ये सॉफ्ट हो गया अच्छे से। इस तरीके से हमारी क्रीम बहुत अच्छे से इस पर हम फैला लेंगे, वरना क्रीम सारी जज़्ब हो जाती है अगर जूस नहीं डालते तो इसमें। मिक्स फ्रूट की एक लेयर रखेंगे। जो पीस इसमें अगर बड़े हों तो उनकी आप कटिंग कर लीजिए। बारीक बारीक पीस हम इसमें तमाम के ऊपर फैला देंगे। और केक का दूसरा कवर ये देखिए उल्टा करके रखूँगी इसको, ताकि हमने ऊपर से इसके और मज़ीद क्रीम लगानी है और हमने राइटिंग करनी है तो वो बहुत नीट हो। फिर ऊपर से हम जूस इसमें डालेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा जूस था, अभी मैंने एक दिन पहले ही इसका दूसरा टीन खोला था तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो उस दिन तो मैं केक नहीं बना सकी, तो वो मैं आज इसमें यूज़ कर लूँगी, क्योंकि तकरीबन पूरा डब्बा इसमें लग जाता है जूस का। ये देखिए मैं इस टाइम पे वो जो जूस फ्रिज में रखा था वो यूज़ कर रही हूँ, साथ तमाम केक पे अच्छे से फैला दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आपने देखा होगा बेकरी से जो आप केक लाते हैं, पेस्ट्री लाते हैं, कितनी सॉफ्ट होती है। ये सारा जूस का कमाल होता है। कभी सोचा आपने? या जूस डाल लीजिए या फिर चीनी का शीरा बना के वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वैसे वेल एंड गुड तो है कि आपको जूस मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, उससे केक का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। मैं क्योंकि मिक्स फ्रूट वाला बना रही हूँ, टूटी फ्रूटी केक, तो इस टाइम पे मैंने क्रीम को भी कलर देना है, क्योंकि मेरा जो चैनल का थीम है आप लोगों को पता है ना, पिंक है, तो मुझे पिंक शेड चाहिए यहाँ पे। तो 1 पिंच के बराबर मैं क्रीम में ये फूड कलर शामिल करूँगी और इसे फेंट लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमने क्रीम को फैला लिया है केक के ऊपर, और वाइट कलर की हमने क्रीम लेके उसे मैंने पॉलीथीन बैग में डाल के, और मेरे पास ये राइटिंग वाली नेज़ल्स थी, तो कभी मैं तसल्ली से आपको इनका यूज़ बताऊंगी कि मैं किस टाइम पे कौन सी इसकी नेज़ल यूज़ करती हूँ। तो मैं अब राइटिंग कर रही हूँ, अपना चैनल नेम लिखा है मैंने इस पर
क्योंकि ये मेरा सेलिब्रेशन केक था और साइड पे थोड़े से मैं डॉट्स के बना दूँगी। इस टाइम पे मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या डिज़ाइनिंग करूँ। तो जो मुझे समझ में आई जा रहा था हल्का फुल्का सा, बस मैंने वही इसको डेकोरेट कर लिया। ये देखिए केक हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने व्हिप क्रीम यूज़ की है। ये बहुत कमाल की क्रीम है, बड़े अच्छे से हैंडल हो जाती है। हर नया बंदा जो फर्स्ट टाइम केक बना रहा है वो भी इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। इसका 1 केजी का और हाफ़ केजी का पैक मिलता है और जो खुलने के बाद ख़राब भी नहीं होती। आप इसको यूज़ करने के बाद फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब यूज़ करनी हो तो आधा घंटा पहले निकालिए और यूज़ कर लीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।